सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग सॉल्व करेंगे नीट टेस्ट सीरीज फॉर द चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। ये आपके 11th के एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ पे है 30 क्वेश्चंस का एक सेट। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 1। ऑब्जर्व द फ्लो चार्ट गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई एक्स फॉर प्लांट्स। यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है। यहाँ पे एक्स इस जगह पे एक्स को मार्क किया हुआ है। तो हम लोग को एक्स की जगह में कौन सा टर्म बैठेगा उसको आइडेंटिफाई करना है। सो यहाँ पे किंगडम और क्लास के बीच में हम लोग एनसीईआरटी को ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पे हमको दिखेगा कि यहाँ पे फाइलम या फिर डिवीजन लिखा हुआ है। ठीक है। सो यहाँ पे आइदर फाइलम होगा और डिवीजन होगा। बट अगर हम लोग ऑप्शंस को ध्यान में देखें तो ऑप्शन नंबर ए इज फाइलम एंड ऑप्शन नंबर बी इज डिवीजन। सो विच वन इज करेक्ट? फाइलम बैठाएंगे कि डिवीजन बैठाएंगे? सो हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स फॉर प्लांट्स। ठीक है। सो जिसको पता होगा उसको ये चीज मालूम होगा कि फाइलम इज फॉर एनिमल्स एंड डिवीजन इज फॉर प्लांट्स। सो एक्स फॉर प्लांट्स आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। ओके। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, हर्बेरियम। सो हर्बेरियम के रिगार्डिंग यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है। हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो चलिए पढ़ते हैं एक स्टेटमेंट को। ऑप्शन ए, herbarium is a sheet of paper on which dried plants are stuck. Dried plants नहीं exactly। चलिए अब हम बाकी ऑप्शंस को पढ़ते हैं अच्छे से। Is a storehouse of collection of plant specimens dried, pressed and preserved on thick paper sheet। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। प्लांट स्पेसिमेन को ड्राई करके फिर प्रेस करके जब हम लोग थिक पेपर शीट्स में प्रिजर्व करते हैं तब बनता है हर्बेरियम। ऑप्शन सी, हर्बेरियम इज अ म्यूजियम फॉर डेड एनिमल्स। नहीं भाई, म्यूजियम नहीं है वो। ऑप्शन नंबर डी इज अ म्यूजियम फॉर लाइफ प्लांट्स। ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। तो अपना आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन बी। ओके। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सोलानम, पेटूनिया एंड दतुरा आर प्लेस्ड इन द सेम। भाई ये एनसीईआरटी के लाइन में से आया है। अगर हम लोग एनसीईआरटी को देखते हैं तो यहाँ पे फैमिली वाला जो पोर्शन है यहाँ पे आप देख सकते हैं सोलानम, पेटूनिया, धतुरा आर प्लेस्ड इन सेम फैमिली सोलोनेसिए। सेम फैमिली। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? स्पीशीज, फैमिली, जीनस, ऑल आर इनकरेक्ट। तो कौन सा वाला करेक्ट होगा? दे आर प्लेस्ड इन सेम फैमिली। ओके, फैमिली। सो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, फैमिली आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ। ये अगेन एनसीईआरटी के लाइन में से क्वेश्चन आया है। हम एनसीईआरटी को देखते हैं। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ द प्लांट स्पीशीज। वेजिटेटिव एज वेल एज रिप्रोडक्टिव फीचर। तो हम ऑप्शन में आते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। ऑप्शन बी इज रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। ऑप्शन बी बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी इन बोथ आर इनकरेक्ट। सो यहाँ पे क्लियर कट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, बोथ वेजिटेटिव एज वेल एज रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज की के रिगार्डिंग यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है। हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए, की इज अ टाइप ऑफ टेक्सोनॉमिकल एड। बिल्कुल सही, की इज अ टैक्सोनॉमिक एड। ऑप्शन बी, की इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। की इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑप्शन सी, इज बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। बिल्कुल सही।
की में हम लोग को दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मिलेगा, जिसमें से एक का रिजेक्शन होगा और एक का एक्सेप्टेंस होगा। इस बेसिस में हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे एनिमल्स का। सो यहाँ पे तीनों ऑप्शंस बिल्कुल सही है। व्हाट इज द ऑप्शन डी? मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ पे सिंपली हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ये लाइंस आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा क्लियर कट। यहाँ पे हम लोग अगर की वाला पोर्शन ओपन करते हैं तो यहाँ पे को दिखेगा कि की इज एन टेक्सोनॉमिकल एड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, इनको कहा जाता है कपलेट। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, स्पेशल बुक्स कंटेनिंग इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सॉन, एक टैक्सॉन के बारे में बताया गया है। ऐसे कौन से बुक में इंफॉर्मेशन रहता है जिसमें सिर्फ एक टैक्सॉन के बारे में बताया गया है? सो यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी में लास्ट पेज में ये दिया हुआ है। यहाँ पे तीन चीजों के बारे में बताया गया है, फ्लोरा, मैनुअल्स एंड मोनोग्राफ्स। तो अगर हम लोग मोनोग्राफ्स को देखें, मोनोग्राफ्स कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ ऑन एनी वन टैक्सॉन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? फ्लोरा। फ्लोरा क्या है? फ्लोरा इज Flora contains the actual account of habitat and distribution of plants in a given area. तो फ्लोरा तो अपना आंसर नहीं है। फिर ऑप्शन नंबर बी क्या दिया हुआ है? मैनुअल्स। मैनुअल्स में क्या दिया हुआ है? मैनुअल्स आर यूजफुल फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीशीज इन एन एरिया। सो मैनुअल भी अपना आंसर नहीं है। कैटलॉग भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है। सो आंसर इज मोनोग्राफ विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट एनी वन टैक्सॉन। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, ए टैक्सॉन इज, टैक्सॉन क्या है? एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। नहीं, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज को क्या कहा जाता है? ऑर्डर। ओके, ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज ये भी नहीं, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज को हम लोग कहते हैं जीनस। ए टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, नहीं वो भी नहीं होता। सो ऑप्शन डी क्या बाकी रह गया? ए टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। हाँ, कोई भी रैंकिंग में जब हम लोग एनिमल्स को ग्रुप करते हैं या प्लांट्स को ग्रुप करते हैं तो उस एक पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक ग्रुप को हम क्या कहते हैं? टैक्सॉन। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। ठीक है, तो चलिए हम अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। As we go from species to kingdom in taxonomic hierarchy, the number of common characteristics, जब हम लोग स्पीशीज से किंगडम की तरफ बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या होता है? विल डिक्रीज, विल इंक्रीज, रिमेन सेम, मे इंक्रीज और डिक्रीज। ये तो कॉमन सेंस की बात है। जो दो स्पीशीज के बीच में ज्यादा सिमिलैरिटीज होगा एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट फाइलम। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली जब हम लोग स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाएंगे तो दो स्पीशीज, दो ऑर्गेनिज्म के बीच में जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए विल डिक्रीज। क्लियर? ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड ranged between in millions, ranged between, ये एनसीईआरटी के लाइन में क्लियरली मेंशन किया हुआ है। एक डेटा दिया हुआ है तो ये डाटा आपको याद करना होगा। क्लियरली लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन, 1.7 to 1.8 मिलियन। ओके, सो यहाँ पे इन मिलियंस दिया हुआ है ब्रैकेट में, तो ये होगा 1.7 से 1.8 मिलियन। ऑप्शन नंबर ए। ये फैक्ट है, ये आपको मेमोराइज करना होगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नोमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स, रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रारी टू द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। चलिए एक बार रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर को हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। पहला रूल क्या है? बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। सही है। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। हाँ, ये भी सही है। फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस। पहला नेम क्या रिप्रेजेंट करता है? जीनस। और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट मतलब नेम ऑफ द स्पीशीज। ठीक है,
रूल नंबर 3 क्या है, जब हम लोग बायोलॉजिकल नेम को हाथ से लिखते हैं, मतलब वन हैंड रिटन, दोनों टर्म्स को, जो जीनस के नेम एज वेल एज स्पीशीज के नेम को हम लोग को सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा। और जब हम लोग उसको प्रिंट करते हैं, एक बायोलॉजिकल नेम को जब हम लोग प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट शुड बी इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, ठीक है। और व्हाट इज ऑप्शन नंबर, रूल नंबर 4? रूल नंबर 4 इज जो जीनस का जो नेम होगा दैट विल स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, ठीक है। एंड जो स्पीशीज का नेम होगा वो स्टार्ट होगा स्मॉल लेटर से। फॉर एग्जांपल मेंजिफेरा इंडिका, दैट इज द साइंटिफिक नेम फॉर मैंगो। तो यहाँ पे जो मेंजिफेरा है वो उसके जीनस का नाम है, तो जीनस का जो पहला लेटर है वो कैपिटल से स्टार्ट हुआ है। एंड फॉर इंडिका दिस इज द नेम ऑफ द स्पीशीज ऑफ द मैंगो, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला लेटर है वो स्मॉल आई से शुरू हुआ है, ठीक है। ओके, सो हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। कोई ऑप्शन नंबर ए, द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस नेम एंड द सेकंड इज स्पेसिफिक एपिथेट। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, द बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। नहीं, एनी लैंग्वेज नहीं, उसका वो दे आर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन, ठीक है। सो दे कैन नॉट बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, when written by hand names are to be underlined। बिल्कुल सही, जब हम लोग उनको हाथ से लिखेंगे तो हम लोग को दोनों जीनस के नेम एज वेल एज स्पीशीज के नेम को, बोथ नेम्स को हम लोग को सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा। एंड व्हाट इज ऑप्शन नंबर डी, नेम्स आर रिटन इन लैटिन। सही है, नेम्स आर either origin have Latin or they are derived from Latin। so ऑप्शन नंबर डी भी बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा हो गया यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी इज द contrary to the rules of nomenclature। so yeah, answer is option number B। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो हम लोग के पास यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन ए, बोटानिकल गार्डन्स हैव अ कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस सही है, बोटेनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट्स रहते हैं फॉर स्टडी। ऑप्शन नंबर बी, हर्बेरियम हाउसेस ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेंस। ये भी बिल्कुल सही है, हमने थोड़ी देर पहले हर्बेरियम के बारे में पढ़ा था। की इज अ टेक्सोनोमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेंस। ये भी सही है कि हम लोग एनिमल्स एंड प्लांट स्पेसिमेंस दोनों को पढ़ सकते हैं यूजिंग पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ओके, ऑप्शन नंबर डी क्या है, म्यूजियम हैज अ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। फोटोग्राफ्स नहीं, म्यूजियम में क्या रहता है, स्टफ्ड एनिमल्स या प्रिजर्व प्लांट्स रहते हैं, ठीक है। सो या म्यूजियम में फोटोग्राफ्स नहीं होते। सो व्हाट इज द आंसर? इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, दिस एनिमल इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स पर्टिकुलर टेक्सोनोमिक कैटेगरी। ओके, सो देखते हैं। हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या हो गया? मुस्का डोमेस्टिका, ठीक है। तो मुस्का उसके ऑर्डर का नेम नहीं है, इट इज द नेम ऑफ द जीनस। ओके, ह्यूमंस, ह्यूमंस में क्या दिया हुआ है? प्राइमेट फैमिली। सही है, ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम क्या होता है? होमो सेपियंस। होमो इज द नेम ऑफ जीनस, सेपियंस इज द नेम ऑफ स्पीशीज। तो उसका फैमिली क्या है? ह्यूमंस कम अंडर प्राइमेट फैमिली। सो या ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हम लोग को ऑलरेडी आंसर मिल गया है, बट स्टिल हम बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। कटल फिश, कटल फिश कौन से क्लास मोलस्का? नहीं, मोलस्का इज द फाइलम ऑफ कटल फिश, ठीक है। कटल फिश मोलस्का फाइलम के अंदर आता है, नॉट मोलस्का इज नॉट द नेम ऑफ द क्लास, ठीक है। टाइगर, टिग्रिस स्पीशीज, पैंथेरा टिग्रिस। नेम ऑफ द स्पीशीज तो सही है, बट यहाँ पे गलत कहाँ पे हो रहा है? आप अगर ध्यान से देखिए तो नेम ऑफ द स्पीशीज में क्या होना चाहिए? स्मॉल लेटर, ठीक है। सो यहाँ पे टिग्रिस को हम लोग कैंसिल कर देंगे, ठीक है। सो हमारे पास कौन सा रह गया? ऑप्शन नंबर बी करेक्टली मैच्ड हो गया, ह्यूमंस, जो कि प्राइमेट फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्लियर? ओके,
सो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लेबल ऑफ हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन ऑप्शन ए हाइट ऑफ द प्लांट, ऑप्शन बी नेम ऑफ द कलेक्टर, ऑप्शन सी लोकल नेम, ऑप्शन डी डेट ऑफ कलेक्शन। तो ये हम लोग अगर एनसीईआरटी में देखिए, एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन्ड है कि एक हर्बेरियम में क्या क्या मेंशन होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, हर्बेरियम शीट्स कैरी लेबल प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश लोकल एंड बोटानिकल नेम्स, फैमिली, कलेक्टर्स नेम। सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? हाइट ऑफ द प्लांट नहीं, ये नहीं होना चाहिए। नेम ऑफ द कलेक्टर होना चाहिए प्रेजेंट, लोकल नेम हाँ, डेट ऑफ कलेक्शन ये भी होना चाहिए। तो हमारे पास कौन सा ऑड वन आउट हो गया? ऑप्शन नंबर ए, हाइट ऑफ द प्लांट। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जेनेरा पिटूनिया एंड दतूरा बिलोंग टू फैमिली। अभी थोड़ी देर पहले हमने इस रिगार्डिंग पढ़ा है। यहाँ पे एनसीईआरटी के लाइन में क्लियरली मेंशन किया हुआ था कि सोलानम, पेटूनिया एंड दतूरा बिलोंग टू द सेम फैमिली, दैट इज सोलोनेसिए। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए फेबिएसिए गलत, ऑप्शन बी लिलिएसिए ये भी गलत, ऑप्शन सी सोलोनेसिए। सो ऑप्शन सी हो गया हमारा करेक्ट आंसर। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। कीज आर बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन पेयर्स कॉल्ड। कीज में जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर रहता है, जो पेयर में ऑकर होता है, उनको क्या कहते हैं? डुप्लेक्स, डाइमर, कपलेट, नन ऑफ द अबव। उनको कहा जाता है कपलेट। यहाँ पे एनसीईआरटी में ये चीज मेंशन किया हुआ है, आप ध्यान से देखिए। कीज आर बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट। कपलेट कहते हैं उनको, ठीक है। ओके, सो यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16। ऑफ फॉर द एप्रोप्रिएट वे ऑफ राइटिंग बायोलॉजिकल नेम फ्रॉम द बिलो। नीचे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा बायोलॉजिकल नेम सही वे में लिखा हुआ है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, पेंथेरा लियो, सोलानम निग्रम, सोलानम ट्यूबरोसम, मैंजीफेरा इंडिका। ओके, सो इस क्वेश्चन में दो चीज, इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग में गलती हुआ है, तो मैं उसको सही कर देता हूँ। यहाँ पे पेंथेरा लियो में ये कैपिटल एल होगा एंड ये सोलेनम का जो एस है वो स्मॉल लेटर में आएगा। इसको आपके सामने सही कर देता हूँ अभी। ठीक है, सो अभी हम लोग इसमें से ध्यान से देखेंगे इनमें से कौन सा नेम करेक्ट वे में लिखा हुआ है। पेंथेरा लियो, क्या ये करेक्ट है? आप ध्यान से देखेंगे पी कैपिटल सब ये सब सही है, बट यहाँ पे जो लियो है, लियो का जो एल है वो कैपिटल दिया हुआ है। बट स्पीशीज का नेम क्या होना चाहिए? स्पीशीज का नेम का स्टार्टिंग स्मॉल लेटर से होना चाहिए। से ऑप्शन ए इज रॉन्ग। दूसरा क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में सोलनम निग्रम सब सही है, बट जो सोलनम है दैट इज द नेम ऑफ द जीनस, और नेम ऑफ द जीनस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। सो या ये ऑप्शन भी अपना क्रॉस आउट हो गया है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सोलनम ट्यूबरोसम, ये बिल्कुल सही है। जीनस का नेम कैपिटल लेटर से शुरू हुआ है, स्पीशीज का नेम स्मॉल लेटर से शुरू हुआ है। सो सोलनम ट्यूबरोसम इज द ये नेम बिल्कुल सही है। मैंजीफेरा इंडिका, जीनस का नेम तो सही स्टार्ट हुआ है, बट जो स्पीशीज का नेम है वो भी कैपिटल से दे दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। स्पीशीज का नेम ऑलवेज स्मॉल लेटर से होना चाहिए। सो अगेन ये ऑप्शन भी रूल आउट हो चुका है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन रह गया? ऑप्शन नंबर सी, विच इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17। टू ऑर्गेनिजम्स आर फ्रॉम सेम फाइलम बट डिफरेंट फैमिली, दे में बिलोंग टू द सेम। अब आपको ये पता होना चाहिए जो टेक्सोनोमिक जो हायरार्की है पूरा फ्रॉम द किंगडम टू स्पीशीज, उसमें क्या क्या आता है? किंगडम, देन आता है अपना फाइलम और डिवीजन, उसके बाद आता है हमारा क्लास, क्लास के बाद आता है ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आता है फैमिली, फैमिली के बाद आता है जीनस, एंड लास्ट में क्या आता है? स्पीशीज। ठीक है, सो डिफरेंट फैमिली and same
सॉरी सेम फाइलम एंड डिफरेंट फैमिली, मतलब वो आइदर सेम क्लास के होंगे और सेम ऑर्डर के होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जीनस, अगर डिफरेंट फैमिली के तो जीनस सेम कभी नहीं हो सकता, ऑप्शन ए तो गलत हो चुका है। ऑप्शन बी क्या है, स्पीशीज, अगर फैमिली अलग है जीनस भी अलग होगा और स्पीशीज भी अलग होगा, सो ऑप्शन नंबर बी भी रूल आउट हो चुका है। ऑप्शन सी डिवीजन, यहाँ पे फाइलम बताया गया है, मतलब कौन से किंगडम के रिगार्डिंग बात चल रहा है, ये एनिमल किंगडम के रिगार्डिंग बात चल रहा है, एंड डिवीजन इज फॉर प्लांट किंगडम, सो यहाँ पे डिवीजन तो आ ही नहीं सकता। ऑप्शन डी ऑर्डर ही बच जाता है, एंड हाँ ऑर्डर फाइलम और फैमिली के बीच में आता है। अगर कोई दो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट फैमिली में बिलोंग करते हैं, दे मे बिलोंग टू द सेम ऑर्डर, सो या ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। क्यू इन लंडन, क्यू लंडन इज फेमस फॉर, क्यू क्या है, यहाँ पे एनसीईआरटी में ये चीज मेंशन किया हुआ था, क्यू इंग्लैंड, ये एक बोटानिकल गार्डन का नेम है, बहुत फेमस बोटानिकल गार्डन है। सो या क्यू लंडन इज फेमस फॉर हर्बेरियम नहीं, डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना नहीं, बीइंग द लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन सही है, लार्जेस्ट बायोलॉजिकल रिजर्व ये भी गलत है, तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। टेक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with, टेक्सोनॉमी एग्जैक्टली मीनिंग क्या है उसका, वही आप क्वेश्चन में पूछा है। ऑप्शन ए स्टडी ऑफ जीन्स नहीं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, बेटर जेनेटिक्स कहेंगे उसको। स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, या अगेन जेनेटिक्स के अंडर में आ जा रहा है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म सही है, ऑप्शन सी सही लग रहा है, डी भी पढ़ लेते एक बार। स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, उसको क्या कहेंगे, इकोलॉजी के अंडर आ जाता है वो, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन रह गया, ऑप्शन नंबर सी, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच इज आल्सो नोन एज टेक्सोनॉमी। Which of the following is characteristics of all living beings? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, हम पढ़ते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन ए, एबिलिटी टू ग्रो एंड डेवलप, हाँ सही है, ऑलमोस्ट ऑल लिविंग बीइंग्स ही ग्रो करते हैं। एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, ये सब ऑर्गेनिजम्स में नहीं होते बेसिकली, बट अगेन हाँ वो भी हम लोग कह सकते हैं, लिविंग एंश्योर करने के लिए रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एबिलिटी टू रेस्पॉन्स स्टिमुली, ये हर एक ऑर्गेनिज्म में होता है। सो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास क्या आ जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव, सारे के सारे ऑप्शन ही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग है, ऑप्शन नंबर डी। Which of the following is not a characteristic of living organism? इनमें से कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? रिप्रोडक्शन, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, सो या इट इज द कैरेक्टर। मेटाबॉलिज्म, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म रेफर्स टू द ऑल द केमिकल प्रोसेसेस ऑकरिंग इनसाइड अ लिविंग सेल, ठीक है, हाँ मेटाबॉलिज्म इज करेक्ट। ऑप्शन सी, इनऑर्गेनिक कंपोजिशन, हाँ ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर नहीं है, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट ग्रोथ, ग्रोथ भी ऑलमोस्ट हर एक ऑर्गेनिज्म में होता है। कुछ स्मॉलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब ग्रोथ के साथ साथ ही रिप्रोडक्शन भी हो जाता है। सो या ग्रोथ भी इज अ लिविंग कैरेक्टरिस्टिक, तो क्या हो गया, ऑप्शन सी रूल आउट हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22। Which of the following taxonomic category is the highest and most inclusive? सिंपल पूछा है, हाईएस्ट मतलब सबसे ऊपर कौन सा आता है इन चारों ऑप्शंस में से। जीनस वो तो काफी नीचे आता है, ऑर्डर हाँ जीनस के ऊपर आता है, स्टिल नीचे आता है, किंगडम ये तो सबसे ऊपर है, सो अगला ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, किंगडम ही हाईएस्ट होता है। अगला क्या है, फाइलम, ऑब्वियसली वो काफी ऊपर है बट किंगडम से फिर भी नीचे है, तो हमारा क्या आ जाता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन लीनियर सिस्टम ऑफ टेक्सोनॉमी? बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोलने से क्या पता चल रहा है, मतलब सबसे लोएस्ट कैटेगरी में हम लोग ने ऑर्गेनिज्म को कैसे डिवाइड किया है।
लोएस्ट कैटेगरी मतलब सबसे ज्यादा सिमिलर फीचर्स वालों को हम लोग किस बेसिस में डिवाइड किया है, इन द बेसिस ऑफ स्पीशीज, ठीक है, अलग अलग स्पीशीज में हमने डिवाइड किया है। तो यहाँ क्या है, ऑप्शन नंबर ए फैमिली गलत, ऑप्शन बी स्पीशीज बिल्कुल सही, ऑप्शन सी ऑर्डर भी गलत और क्लास भी गलत। तो आंसर क्या आ जाता है, ऑप्शन नंबर बी स्पीशीज। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, हु इज कॉल्ड डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। अब ये क्वेश्चन आपको आएगा कि एनसीईआरटी में कहा है, तो ये भी एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, आपको हम दिखा देते हैं यहाँ पे क्लियर कट। ये देखिए, बिफोर चैप्टर शुरू होने से पहले वाला जो पेज है ना, वहाँ पे अर्नस्ट मेयर के बारे में मेंशन किया हुआ है। एंड यहाँ पे अगर आप लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि he the evolutionary biologist who has been called the Darwin of 20th century. So yeah, Darwin of 20th century किसको कहा गया है, लेमार्क नहीं, अर्नस्ट मेयर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो ये ऑप्शन बी हो गया क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ये एनसीईआरटी के पहले पेज में ये इसका आंसर दिया हुआ है, आप ध्यान से देखिए। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। सो ऑप्शंस देख लेते हैं, इंक्रीजिंग मास ये भी सही है, इंक्रीजिंग नंबर ये भी सही है, ऑप्शन सी बोथ एंड 1 and 2 तो ये यही सही हो गया, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव तो गलत है। तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, increase in mass and increase in number both are twin characteristics of growth। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, ग्रोथ इज सिनोनिमस विथ रिप्रोडक्शन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स। कौन सा ऑर्गेनिज्म के लिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम बात है, मतलब क्या, ग्रोथ करते करते ही वो रिप्रोडक्शन कर जाता है। ऑप्शन ए यूनिसेलुलर एल्गी, ऑप्शन बी एमीबा, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी ऑल द अबव। यूनिसेलुलर एल्गी में क्या होता है, यूजुअली जब वो लोग ग्रो कर जाते हैं तो वो फ्रेगमेंटेशन लाइक मेथड से वो लोग क्या क्या करते हैं, वो अपने बॉडी को डिवाइड कर देते हैं इनटू स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। सो ग्रोथ के कारण ही वो रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो यूनिसेलुलर एल्गी बिल्कुल सही है। एमीबा में क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन, जब वो लोग एक डेफिनेट साइज तक ग्रो कर देते हैं, फर्दर ग्रोथ के लिए वो क्या करते हैं, अपने आप को डिवाइड कर देते हैं इनटू टू डॉटर सेल्स। तो या एमीबा भी सही है यहाँ पे। ऑप्शन सी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में कौन सा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, फ्यूजन। सो अगेन यहाँ पे फ्यूजन के केस में क्या होगा, बैक्टीरिया का साइज जब एक इनफ साइज में ग्रो हो जाएगा, फिर वो अपने बॉडी को 2 स्मॉलर डॉटर सेल्स में डिवाइड कर देता है। सो अगेन बैक्टीरिया भी सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो गया अपना, ऑप्शन नंबर डी ऑल द अबव, क्वेश्चन नंबर 26। सो या बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स वाज गिवन बाय। ये तो एकदम सिंपल आंसर है, यहाँ पे एक ही इंसान का नाम आ जाता है, वो है कैरोलस लिनियस, ऑप्शन नंबर बी। सब फैक्ट से ये सब याद करने वाली चीजें हैं, सो ये एक देखते ही आंसर आ जाना चाहिए ऐसे क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, ICBN स्टैंड्स फॉर। दो निमोनिक्स थे यहाँ, दो मतलब एब्रिविएशंस थे यहाँ पे, एक था ICBN, एक था ICZN। एक क्या था, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, और दूसरा क्या था, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। सो यहाँ पे क्या पूछा है, ICBN का मतलब पूछा है, तो क्या हो गया, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, ऑप्शन नंबर ए। बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है, एक ही में निपट जा रहा है। सो या क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन। ये कहाँ से, एनसीईआरटी के लाइन से ये क्वेश्चन अगेन आया है। यहाँ पे आप देख लीजिए, जो बोटानिकल गार्डन्स वाला पार्ट है, यहाँ पे दिया हुआ है इंडियन बोटानिकल गार्डन इन हावड़ा एंड नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, लखनऊ। देख लेते हैं, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए लखनऊ। क्लियर, ठीक है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 30, मैच कॉलम 1
and 2 for housefly classification and select correct option using the codes provided below. क्या बताया हाउसफ्लाई के लिए, क्या क्लासिफिकेशन सही से बताया है यहाँ पे. फाइलम, फैमिली. हाउसफ्लाई का फैमिली कौन सा आ जाता है? ये आ जाता है मूसिडे. ठीक है, सो यहाँ ऑप्शन ए का क्या हो जाएगा, 3 के साथ मैचिंग हो जाएगा. ऑप्शन बी में क्या है, ऑर्डर ऑफ हाउसफ्लाई क्या होता है? डिप्टेरा. ये भी हम लोग का एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, डिप्टेरा. यहाँ पे ए होना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे मूसिडे. अगला क्या है, ऑप्शन नंबर सी, क्लास ऑफ हाउसफ्लाई. क्लास वो कौन से क्लास में आता है? वो आता है इंसेक्टा क्लास, इंसेक्टा. ऑप्शन नंबर 4. और कौन से फाइलम में आता है? आर्थ्रोपोडा. ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन ए का आ जाता है 3. ऑप्शन ए 3 कौन से में है? ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 में है. फिर बी का कौन सा आ जाता है? A1 डिप्टेरा, तो बी का 1. सो यहाँ पे बाकी देखने की हम लोग को जरूरत ही नहीं है. ऑप्शन सी का क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा एंड ऑप्शन डी का 2 आ जाएगा. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, ओके. देन आज के लिए हमारा क्वेश्चन का सेशन यहीं पे एंड होता है. थैंक यू.